वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने 5वां पाठ दीपकम का पढ़ लिया था। ये आपकी 7वीं क्लास की संस्कृत की नई किताब है, एनसीईआरटी की तरफ से जो आई है दीपकम 7वीं क्लास के लिए। इसका 5वां पाठ जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्म हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए होते हैं और साथ में ये दिया हुआ होता है कि आपको अपनी मातृभाषा में इन शब्दों को लिखना। तो यहाँ आपके लिए हेडिंग होती है वयम शब्दार्थान जानीमा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ होता है, शब्द दिए हुए होते हैं आपको, उनके संस्कृत में ही एक अर्थ और दिया हुआ होता है, फिर हिंदी का अर्थ दिया हुआ होता है, उसके बाद इंग्लिश का अर्थ दिया हुआ होता है और उसके बाद आपको लिखा हुआ होता है मातृभाषा अर्थम लिख, इनकी अपनी मातृभाषा में अर्थ लिखो। तो मेरी मातृभाषा बेटे हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में लिखती हूँ। आपकी मातृभाषा अगर कोई और है तो आप उसमें लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उपाधिम, उपाधिम का मतलब संस्कृत में एक नाम चिन्ह भी होता है। इसका मतलब है उपाधि को हिंदी में और इंग्लिश में आप डिग्री कहते हैं, मैंने यहाँ पर इसको उपाधि को लिख दिया। उसके बाद है पदवीम, यानी कि पद नाम। तो पदवी को डेजिग्नेशन या पोजीशन कहते हैं, तो मैंने हिंदी में पोजीशन। आगे है मानवीय, यानी कि मानवीय भवितव्य, मानवों में होने वाले यानी कि इंसानों में होने वाली चीजों को मानवीय कहते हैं, ह्यूमन आप इंग्लिश में कहते हैं, तो हिंदी में मैंने मानवीय लिख दिया है यहाँ पर। आगे है रसायन शास्त्रज्ञ, तो इसका संस्कृत में एक और अर्थ है, यह औषध शास्त्र जाना, यानी कि जो औषधि शास्त्र के बारे में जानता। यहाँ पर लिख दिया हिंदी में रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ, इंग्लिश में आप इन्हें केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कहते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदी में रसायन शास्त्रज्ञ लिख दिया है आपके लिए। अगला शब्द है चिकित्सक। बेटा तो चिकित्सक को संस्कृत में विशेषज्ञ कहते हैं, हिंदी में वैद्य कहते हैं। यहाँ पर आप फिजिशियन के नाम से ज्यादा जानते होंगे आजकल, तो हिंदी में मैंने वैद्य। अगला शब्द है प्रयोगशालायाम, यानी कि अनुसंधान परीक्षण कक्ष, तो हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला में, इंग्लिश में कहते हैं द लैबोरेटरी, मैंने यहाँ पर प्रयोगशाला लिख दिया। आगे अंगीकृतवान, तो इसका मतलब है स्वीकृतवान, यानी कि स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेड, मैंने यहाँ पर स्वीकार किया। अगला शब्द है व्यवस्था, इसका मतलब है प्रबंधनम, तो व्यवस्था को इसको आप कहते हैं अरेंजमेंट, तो इसको मैंने हिंदी में व्यवस्था को लिख दिया। अगला शब्द है अन्यस्मिन दिने, जिसका मतलब है अपरस्मिन दिने, यानी कि अगले दिने, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं अनदर डे, यहाँ हिंदी में मैंने लिख दिया अगले दिन। इसके बाद अगला शब्द है राजमार्ग, जिसको कहते हैं मुख्य मार्ग, तो हिंदी में हम राजमार्ग में कहते हैं, आप लोग हाईवे बोलते हैं इंग्लिश में, इसका हिंदी में मैंने लिख दिया राजमार्ग। अगला शब्द है खिन्न, यानी कि दुखित, हिंदी में कहते हैं दुखी, इंग्लिश में कहते हैं सैड, मैंने यहाँ पर उदास लिख दिया है। अगला शब्द है शक्तवान, यहाँ पर समर्थ अभव, ये शक्तवान खुद के लिए है मैं कर सका, यहाँ तो खुद दो और मैं कर सका। अगला शब्द है रोगिणम, यानी कि अस्वस्थम, यानी कि रोगी को, फॉर सिक पर्सन, हिंदी में मैंने लिख दिया रोगी। अगला शब्द है शोचनीय, यानी कि दयनीय, दुखदाई, इंग्लिश में कहते हैं मिजरेबल, हिंदी में मैंने लिख दिया दुखदाई। अगला शब्द है निरतः, यानी कि लीन, आप हिंदी में मग्न कहते हैं, एम्ब्रॉस्ड कहते हैं इंग्लिश में, मैंने यहाँ पर लीन लिख दिया। अगला शब्द है वृत्तांतम, यानी कि घटना, तो प्रसंग वो कहते हैं एनेक्डोट, यहाँ पर मैंने हिंदी में घटना को लिख दिया है। अगला शब्द है चितवान, चितवान को चयनम कृतवान, यानी कि चुना, सिलेक्टेड, हिंदी में मैंने चुना लिख दिया है। यंत्रवत, यानी कि यंत्रम, यानी कि मशीन की तरह या यंत्र की तरह, लाइक अ मशीन, तो यंत्रवत लिख दिया है हिंदी में मैंने। इसके बाद आपको शब्द दिया है कषायम, कषायम का मतलब क्वाथ भी होता है, क्वाथ भी कहते हैं काढ़े को, हर्बल डिकॉक्शन बोलते हैं इसको काढ़े, ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज। यहाँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए चीजें कही गई हैं। अत्र इदम अवधेय, तो रसायन इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते, यानी कि रसायन शब्द जो है ये आयुर्वेद में औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है बेटे। आगे कहा गया कृतवतु प्रत्यय से प्रयोग
भूतकालार्थे अपि भवति, और कृत प्रत्यय का इस्तेमाल भूतकाल के लिए भी होता है। आपने टेंस पढ़ी बेटी, तो कृत प्रत्यय जो होता है वह शब्द लगा करके, वान या वती लगा करके इतिहास के लिए, भूतकाल की घटना को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। पठ पतु कर दिया हमने तो पठितवान हो गया, ये हो गया पढ़ता था। पठितवंतः का मतलब पढ़ते थे, बहुवचन। स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा पठितवती यानी कि पढ़ती थी, और पठितवत्यः यानी कि पढ़ती थी। ठीक है बेटे, इसके उदाहरण है सह पठितवान, सा पठितवती, छात्रः पठितवान, राधिका पठितवती, छात्राः पठितवन्तः, बहुवचन हो गया, छात्र पढ़ते थे। तो बालिका पठितवत्या यानी कि बालिकाएं पढ़ती थी। आगे तुम पठितवान यानी कि तुम पढ़ते थे, तुम पठितवती तुम पढ़ती थी। अहम पठितवान मैं पढ़ता था, अहम पठितवती यानी कि मैं पढ़ती थी। आगे इसकी एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इसे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न दिए हुए हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में या फिर दो पद में यानी कि दो शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्। कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था, यानी कि जो प्रसिद्ध चिकित्सक था हमारी कहानी में, उसका नाम हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नागार्जुन। नागार्जुन था प्रसिद्ध चिकित्सक, है ना। इसके बाद एकस्मिन् दिवसे कौ आगत, एक दिन, और एक अन्यस्मिन् दिवसे का मतलब अगले दिन कौन आया। कौ आगत यानी कौन आया, अगले दिन कौन आया। यहाँ पर आएगा द्वौ युवको, दो युवक आए थे, तो यहाँ पर द्वौ युवक थे। इसके बाद है कः खिन्नः आसीत्, कौन उदास था या कौन दुखी था। यहाँ लिखते हैं द्वितीयः युवकः, यानी कि दूसरा युवक यहाँ पर दुखी था। अगला प्रश्न है रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत्, रोगी की परिस्थिति कैसी थी। तो आप लिख देंगे शोचनीय। उसके बाद है नागार्जुन सहायक रूपेण किम चितवान। नागार्जुन सहायक के रूप में किसे देखते हैं, किसे उन्होंने लिया था अपने सहायक के रूप में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय युवक, दूसरे युवक को लिया था उन्होंने। काम बिना चिकित्सक न भवति, किसके बिना चिकित्सक नहीं होता है, यानी कि चिकित्सक में क्या गुण होना चाहिए आवश्यक रूप से। तो यहाँ का सेवा भावना, यानी कि सेवा भावना होनी चाहिए चिकित्सक के अंदर, आवश्यक रूप से उसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न है नागार्जुन युवक के मार्गेण गंतुम सूचितवान, कि नागार्जुन ने युवक को किस मार्ग से जाने के लिए सूचना दी, कि तुम किस मार्ग से जाना, किस मार्ग से जाने के लिए कहा। उत्तर में हमने लिखा राजमार्ग, उसे राजमार्ग से जाने के लिए लेखक जो है नागार्जुन ने युवक को कहा था। ठीक है बेटे, तो ये आपके सारे के सारे प्रश्न एक पद वाले हो गए हैं, यानी कि पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में आपको कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। अधोलिखिताम का मतलब निम्नलिखित, प्रश्नानां का प्रश्नों के, पूर्ण वाक्य यानी कि पूर्ण वाक्य में, उत्तर का मतलब उत्तर, लिखन्तु का मतलब लिखो, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य लिखिए। तो चलिए इनको हम लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्य करोति स्म। अहोरात्रम का मतलब है सारी रात, नागार्जुनः नाम है, वेदिका कुत्र कार्य करोति स्म मतलब कहाँ कार्य किया करता था। करोति स्म का मतलब करता था या करते थे, एक वचन है इसलिए मैं करता था बोल रही हूँ। ठीक है, तो सारी रात नागार्जुन कहाँ पर कार्य किया करता था। उत्तर बनेगा अहोरात्रम यानी कि सारी रात, नागार्जुनः का मतलब नागार्जुन, प्रयोगशालायाम का मतलब प्रयोगशाला में, कार्य करोति स्म का मतलब किया करता था, यानी कि सारी रात नागार्जुन प्रयोगशाला में कार्य किया। अगला प्रश्न नागार्जुन महाराजं किम निवेदितवान्। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन। नागार्जुन महाराजा मतलब महाराज को, किम का मतलब क्या, निवेदितवान मतलब क्या निवेदन किया।
उत्तर है नागार्जुन महाराजम निवेदितवान, यानी कि नागार्जुन महाराज से निवेदन किया, यत यानी कि नम चिकित्सा कार्य यानी कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक अस्ति, मुझे एक सहायक आवश्यक है। तो यह इसका मतलब हुआ कि नागार्जुन ने महाराज से मैं निवेदन किया कि मुझे मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक है, मुझे एक सहायक की आवश्यकता है। इस वक्त अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रथम युवक कथम कार्य कृतवान, पहले युवक ने कथम कार्य कृतवान, कैसे कार्य किया, पहले युवक ने कैसे कार्य किया। तो उत्तर है प्रथम युवक, पहले युवक ने स्वग्रही समस्या परित्यज्य, अपने घर की समस्या त्याग, स्वग्रही समस्या यानी कि अपने घर की समस्या, परित्यज्य मतलब त्याग कर, छोड़कर, रसायनम निर्मित, रसायन का निर्माण किया, रसायन बन। आपको याद होगा नागार्जुन ने दोनों युवकों को एक रसायन बनाने के लिए कहा था और राजमार्ग से जाने के लिए कहा था। तो पहले युवक ने राजमार्ग पर पड़े मरीज को तो देखा ही नहीं, घर की चिंता भी नहीं की और रसायन का निर्माण किया। द्वितीय नवयुवक राजमार्गे रोगिणम दृष्टवा किम कृत, दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया। द्वितीय युवक यानी कि दूसरे युवक ने राजमार्गे यानी कि राजमार्ग में रोगिणम यानी कि रोगी को, दृष्टवा यानी कि देखकर, किम का मतलब क्या, कृतवान किया, यानी कि दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया। उत्तर बनेगा द्वितीय युवक तम रोगिणम स्वगृहं नीतवान तस्य सेवां कृतवान च, यानी कि दूसरा युवक उस रोगी को अपने घर लेकर गया, उसकी सेवा। द्वितीय युवकम तम रोगिणम मतलब उस रोगी को, स्वगृह मतलब अपने घर, नीतवान का मतलब ले गया, तस्य सेवा उसकी सेवा, कृतवान यानी कि चा का मतलब और, यानी कि दूसरा युवक उस रोगी को अपने घर ले गया और उसकी सेवा। इसके बाद अगला प्रश्न है सेवाया भावना बिना किम न भवे, सेवाया भावना यानी कि सेवा की भावना, बिना मतलब बिना, किम न भवे यानी कि क्या नहीं होते, कि सेवा की भावना के बिना क्या नहीं होता। तो उत्तर है सेवाया भावना बिना यानी कि सेवा की भावना के बिना चिकित्सक न भवे, चिकित्सक नहीं होता है, यानी कि चिकित्सक के अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर चिकित्सक के अंदर सेवा भावना नहीं है तो वो चिकित्सक नहीं। तो इस प्रकार आपके सारे के सारे पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न पूरे हो गए बेटा। इसके बाद जो आपको वानवती लगा करके जो अभ्यास कराया था पीछे, उसी को यहाँ पर हमने करना है। देखिए पढ़ लेते हैं पहले, उदाहरणानुसार यानी कि उदाहरण के अनुसार, अधोलिखिता निम्नलिखित पदा नाम यानी पदों के स्त्रीलिंग रूपाणी लिखें। तो स्त्रीलिंग रूप आपको लिखना, ठीक है। आपको केवल स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन लिखने हैं, पुल्लिंग का केवल आपको एक शब्द एक वचन का दे दिया है। चलिए लिखते हैं हम इनके उदाहरण के हिसाब से। तो पठितवान के लिए आपको दिया गया है पठितवती, पठितवत्य, तो हम इसी तरीके से लिखते जाएंगे। गतवान के लिए बन जाएगा गतवती, गतवत्यः। लिखितवान के लिए हो जाएगा लिखितवती, लिखितवत्यः। खादितवान के लिए हो जाएगा खादितवती, खादितवत्यः। उसको मतलब खाती थी और खाती थी और खाती थी बहुवचन में। क्रीडितवान का मतलब क्रीडितवती, खेलती थी, क्रीडितवान का मतलब खेलता था, क्रीडितवती का मतलब खेलती थी, क्रीडितवत्या का मतलब खेलती थी बहुत सी लड़कियां या बहुत सी महिला स्त्रीलिंग खेलती। हसितवान का मतलब हंसता था, हसितवती का मतलब हंसती थी और हसितवत्या का मतलब हंसती थी, बहुत सारी कोई हंसती थी। अगला है निवेदितवान, मतलब निवेदन करता था, निवेदितवती मतलब निवेदन करती थी, निवेदितवत्या मतलब निवेदन करती थी बहुत सारी कोई महिलाएं, है ना। सूचितवान का मतलब सूचित करता था, सूचितवती का मतलब सूचित करती थी और सूचितवत्या का मतलब सूचित करती थी, बहुत सी स्त्रीलिंग सूचित करती थी। अगला है आपका प्रश्न, ये प्रश्न आपका 3 पूरा हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, इसमें आपको इसका जस्ट अपोजिट दे दिया है कि आपको उदाहरणानुसारम अधोलिखिता नाम पदा नाम पुल्लिंग रूपाणी लिखंतु। आपको नीचे स्त्रीलिंग रूप दे दिए गए हैं, उनके पुल्लिंग रूप आपको लिखने। जैसे पहले आपको पुल्लिंग रूप दिया गया था, उसके आपको स्त्रीलिंग रूप लिखने थे, यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग रूप दे दिया गया है, इनके आपको पुल्लिंग रूप। तो पठितवती यानी कि पढ़ती थी, पठितवान का मतलब पढ़ता था, पठितवंता का मतलब पढ़ते थे।
कृतवती मतलब करती थी, कृतवान का मतलब करता था, कृतवंतः का मतलब करते थे। दृष्टवती मतलब देखती थी, दृष्टवान का मतलब देखता था, दृष्टवंतः यानी देखते थे। दत्तवती यानी कि देती थी, दत्तवान मतलब देता था, दत्तवंतः मतलब देते थे। प्रक्षालितवती यानी कि प्रक्षालित करती थी, प्रक्षालितवान यानी कि प्रक्षालित करता था। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना, प्रक्षालितवती मतलब धोती थी, प्रक्षालितवान यानी कि धोता था। आगे है प्रक्षालितवंतः यानी कि धोते थे। धावितवती यानी कि भागती थी, धावितवान यानी कि भागते थे, धावितवंतः यानी कि धावितवान मतलब भागता था, धावितवंतः यानी कि भागते थे। ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। आगे आपको दिया गया है प्रश्न 5 में उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्ति। उदाहरण के अनुसार वाक्य को परिवर्तित कीजिए। पहला आपको दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, पिता कषायम पिबत, पिता कषायम पीतवान। पिता कषायम पिबत का मतलब हो गया पिता काढ़ा पीता है, और पिता कषायम पीतवान का मतलब पिता काढ़ा पीता था। यहाँ पीते थे मैं इसलिए नहीं करूँ बेटा ताकि आपको एक वचन का पता चले। अगला है अहम पुस्तकम नयामि यानी कि मैं पुस्तक लाता हूं। तो यहाँ पर आ जाएगा अहम पुस्तकम नीतवान या नीतवती, दोनों शब्द आ जाएंगे क्योंकि अहम शब्द जो है उससे इसका लिंग पता नहीं चल रहा है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर आप दोनों शब्द लिख सकते हैं। आप लड़की हैं तो नीतवती लिख सकते हैं, लड़के हैं तो नीतवान लिख सकते हैं, और ज्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो दोनों शब्द भी आप लिख सकते हैं, अहम पुस्तकम नीतवान या अहम पुस्तकम नीतवान। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है युवक आपणम गच्छति यानी कि युवक बाजार जाते। तो यहाँ पर आप युवक आपणम गतवान, नीतवान मतलब लाती थी, लाता था, नीतवती का मतलब लाती थी। ये बेटा युवक आपणम गतवान यानी कि युवक बाजार जाता था। आगे सह रोटिकाम खादते, वह रोटी खाता, इसका बन जाएगा सह रोटिकाम खादितवान यानी कि वह रोटी खाता था। देखिए सह के साथ तो आपको क्लियर पता चल गया कि पुल्लिंग है, इसलिए हमने आराम से यहाँ पर खादितवान लगा दिया। अगला है महिला वस्त्रम ददाति यानी कि महिला वस्त्र देती है, तो इसका बन जाएगा महिला वस्त्रम दंतवती यानी कि महिला वस्त्र देती थी। आगे अब बालक द्विचक्रिका पतति, बालक द्विचक्रिका से यानी कि साइकिल से गिरता है, तो बालक द्विचक्रिकातः पतितवान, बालक साइकिल से गिर गए। पितामही चलचित्रम पश्यति मतलब पितामही दादी या नानी दोनों के लिए होता है। चलचित्रम पश्यति चलचित्र देखती हैं, टीवी देखती हैं या फिल्म देखती हैं, तो पितामही चलचित्रम दृष्टवती, पितामही चलचित्र देखती थी यानी कि टीवी या फिल्म देखती थी। अहम गृह पाठम लिखामि, मैं गृह पाठ लिखता हूँ। अहम गृह पाठम लिखितवती या लिखितवान दोनों शब्द हो सकते हैं। मैं गृह पाठ लिखती थी या फिर मैं गृह पाठ लिखता था। अगला तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, इसका जगह तुम कुत्र गतवान या गतवती। तुम में भी क्योंकि बेटे लिंग पता नहीं चल रहा है इसलिए तुम कुत्र गतवान, तुम कहाँ जाते थे या फिर तुम कहाँ जाती थी। आगे अश्वाह वने धावन्ति, अश्व घोड़े वने मतलब वन में या जंगल में, धावन्ति का मतलब भागते, इसका बन जाएगा अश्वाह वने धावितवन्तः, बहुवचन हो गया, तो घोड़े वन में भागते थे, अश्वाह वने धावितवन्तः। आगे बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति, बालिका जल्दी आ जाती है, बालिकाः बहुवचन है, बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः यानी कि बालिकाएं जल्दी आ गई, आ जाती थी। आगे है वयम समुद्र तीरे पयोहिमम खादामः, हम समुद्र के किनारे पयोहिमम यानी कि आइसक्रीम खाते। वयम समुद्र तीरे, हम समुद्र के किनारे, पयोहिमम खादितवन्तः या खादितवत्य, खाते थे या खाती थी। वयम में भी लिंग का पता नहीं चलता है, अस्मदीर्घ में लिंग का पता नहीं चलता है, इसलिए हम समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाते थे या फिर हम समुद्र के किनारे आइसक्रीम खाती थी, दोनों के दोनों शब्द आपके ठीक कीजिए। इसके बाद आगे आपको दिया गया है अत्र इदम अवधेय। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजने भूतकालस्य अर्थः भवति। अगर हम वर्तमान काल के शब्द के साथ स्म लगा दे तो वो भी भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे कि सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, वो बाल्ये बचपन में पुस्तक पढ़ती है, तो सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, इसमें वो बालक बचपन में पुस्तकें पढ़ता था, वो बचपन में पुस्तक पढ़ता है और वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता था, क्योंकि हमने पठति स्म कर दिया तो ये अपठत का अर्थ देने लगे।
अब आपको आगे दिया हुआ है, तो अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवा दत्ता सन, कुछ धातुएं दी हुई हैं कोष्ठक में। उपरि दत्तम अवधेयाशां पठित्वा स्म इति अव्ययपदम उपयोज्य अनुच्छेदम पुनः लिखन्ति। अब इसमें ऊपर दिया हुआ जो स्म शब्द है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप इनका एक तरीके से अनुच्छेद पूरा करते हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग इसको। तो आप देख रहे हैं, आप लोग पूरा मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, इसको आप पढ़ते चलेंगे। कृषकः प्रतिदिनम, हाँ, कृषकः भूमिपुत्रः, यहाँ पर शीर्षक मैंने दिया है, आपको कहा था कि शीर्षक लिखिए, मैंने इसको शीर्षक दे दिया, कृषकः भूमिपुत्रः, कृषक भूमि का बेटा, जमीन का बेटा, किसान। यहाँ पर कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छति स्म, यानी कि कृषक यानी कि किसान प्रतिदिन कृषि क्षेत्र यानी कि खेत में गच्छते, गच्छते मैंने बना दिया, गच्छते स्म मतलब जाता था। जल सेचनम करोति, इसमें यानी कि जल की सिंचाई करता था, उनमें सिंचाई करता था खेतों में पानी की, क्र से बन गया करोति इसमें। आगे कीटा नाम निर्वाणानार्थ जैवौषधम स्थापयते स्म, स्थापय करना था तो स्थापयते स्म हो जाएगा, यहाँ पर स्थापयते स्म हो जाएगा, यानी कि कीड़ों के निवारण के लिए, कीड़ों को भगाने के लिए वहां पर जैविक औषधि डालता था। ये सह कृषि कार्य सम्यक जानाति स्म, या का बन जाएगा जानाति स्म, यानी कृषि कार्य के बारे में सम्यक का मतलब संपूर्ण, सारी की सारी, जानाति स्म सब कुछ जानता। अतः अन्य कृषकाः संशयेन पृच्छति स्म, अतः का मतलब इसलिए अन्य कृषकाः मतलब अन्य कृषक संशयेन पृच्छति, पृच्छ से बन जाएगा पूछना, यानी कि संशयेन पृच्छति स्म, यानी कि बाकी जो कृषक थे, किसान थे, वो अपने संशय से पूछा करते थे, अपने डाउट्स पूछा करते थे खेती के बारे में, क्योंकि वो खेती के बारे में सब कुछ जान। स स्वाभिमानेन, जीव के लिए रह गया तो यहाँ पर जीवित स्म हो जाएगा, जीवित स्म, ठीक है, जीवित स्म एक रह गया था बेटा, जीवित वो स्वाभिमान के साथ जीता था। अतः अहम कृषका भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानम वदते स्म, पद से बन जाएगा अतः, इसलिए मैं भूमिपुत्र हूँ, कृषका भूमिपुत्र, मैं भूमिपुत्र किसान हूँ, ऐसे ये स्वाभिमान इनके अभिमान के साथ वो कहा। एक किसान था, प्रतिदिन अपने खेतों में जाता था, वहां जल की सिंचाई करता था, कीड़ों का निवारण किया करता था, वहां उसे जो है कृषि कार्य के बारे में, खेती के काम के बारे में सारी जानकारी थी, इसलिए बाकी कृषक उससे अपने डाउट पूछा करते थे, इसलिए वो स्वाभिमान से जिया करता था, कहता था कि मैं भूमिपुत्र हूँ, अभिमान के साथ कहा करता था कि मैं भूमिपुत्र हूँ, बोलता था। सह क्षेत्रे गोमयम योजति स्म न तो कृतवान पदार्थ, वो वहां पर उस क्षेत्र में, वहां पर जो था वो किसान अपने खेत में गोमयम यानी कि गोबर योजयति, इसमें गोबर डाला करता था अपने खेत में, न तो कृतकान पदार्थान, कोई कृत्रिम पदार्थ नहीं डालता था, यानी कि कोई आर्टिफिशियल, कोई केमिकल नहीं डालता था, कोई रासायनिक खाद नहीं डालता था, बल्कि अपने खेत में वो गोमयम यानी कि गोबर डाला करता। अतः गृह गुणवत्ता अधिका भवति स्म, इसलिए उसकी जमीन की जो उपजाऊपन और उसकी जो खेती की फसल थी, उसकी उपजाऊपन बढ़ जाया करती थी, उसकी गुणवत्ता, उसकी फसल की गुणवत्ता ज्यादा हो, जिस फसल में वृद्धि है मतलब कि उसकी जो खेती होती थी, मतलब जो उसकी उपज होती, जो प्रोडक्ट होता था, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। जनाः जालपुट माध्यमे तस्य तंडुलम क्रीणन्ति स्म, यानी कि लोग वहां पर, जो लोग थे वो वहां पर उसका चावल, तंडुलम का मतलब तंडुल मतलब चावल, यानी कि उसका चावल जो था, लोग उसके चावल को लोग नेट के माध्यम से, नेट जालपुट माध्यम यानी कि इंटरनेट के माध्यम से उसका चावल खरीदते थे। क्रीड का मतलब खरीदना, ठीक है, क्रीड होता है खेलना, और क्रीड मतलब जब ये अणा लग जाता है तो ये हो जाता है खरीद, ठीक है, तो लोग उसके इंटरनेट के माध्यम से उसके चावल खरीदा। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषि कार्येण ससुखम जीवन्ति स्म, यानी कि उस परिवार के सभी जन कृषि कार्य से सुख से जिया करते थे, यानी कि उसकी जो अच्छी उपज होती थी, लोग इंटरनेट के माध्यम से उसे चावल खरीदा करते थे, इसलिए उसका परिवार, वो परिवार कृषि कार्य से सुख से जिया करता था। सह सर्वान वदिता स्म, वदते स्म वो सबसे कहा करता था, वदते स्म मतलब कहा करता था, कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परम सर्वेषां पोषकः अस्ति, कृषकः न दीनः किसान दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है,
वो तो सबका पोषक है, वो तो सबका पोषण करने वाला है। जो किसान है वो दीन गरीब नहीं है, बेचारा नहीं है, वो तो सबका पोषक है, सबका पेट भरने का। तो इस प्रकार आपका ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है पूरी की पूरी। इसके बाद आपको दिया गया है योग्यता विस्तरण। तो स्वास्थ्य रक्षणाय नियम, स्वास्थ्य के रक्षण के नियम यानी कि स्वास्थ्य को सही रखने के नियम है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ स्वस्थो रक्षार्थम मानुष्य सर्व में परित्यज्य शरीर मनुपालयेत भोजनान्ते पिबेत वक्तक्रम वासरान्ते पिबेत पयः निशान्ते च पिबेत वारे त्रिभी रोगो न जाय। इन तीनों से रोग नहीं आते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्वस्थ रक्षार्थम यानी स्वस्थ अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सर्व में परित्यज्य शरीर मनुपालयेत, सबसे पहले सब कुछ छोड़कर अपने शरीर का हमें निरीक्षण करना चाहिए, हमें अपने शरीर को चेक करना चाहिए सबसे पहले। भोजनान्ते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में तक्रम यानी कि छाछ पीना चाहिए। कि जब हम भोजन खत्म कर लें तो भोजन के बाद तुरंत हमें छाछ पीना चाहिए। वासरांत यानी कि वासर कहते हैं दिन को, वासरांत यानी कि वासर के अंत में यानी कि दिन के अंत में पिबेत पया पीना चाहिए। पया है यानी कि हमें दूध पीना चाहिए। निशान्ते च पिबेत वारे, और रात में या रात के खत्म होने पर यानी कि सुबह सुबह जब निशान्ते तक रात खत्म हो जाए तब हमें पानी पीना चाहिए, यानी कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। यानी कि त्रिभी रोगो न जाए, इन तीन कामों को करने से, ये तीन काम अगर हम करते हैं, तीन पेय पीते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी कि सुबह उठते ही पानी पिए, भोजन के बाद में छाछ पिए और रात को दूध पिए। यहाँ पर भूतकाल गत कालम ज्ञापयते हैं। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ काल। धातुना सह तवतु इति प्रत्यय से योजयन् अपि भूतकालात् तानि पवानि पदानि भवन्ति। अगर हम तवतु प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये भूतकाल बन जाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी पढ़ा था, पठितवान पठितवती यानी कि पढ़ता था या पढ़ती थी। ऐसे ही आपको यहाँ पर आगे दिया हुआ है, देखिए वर्तमान काल क्रियापदेन सहस्मा इति अव्यय पद संयोजनेन अपि भूतकालार्थः भवति। गतवान से गतवती हो, गच्छति स्म यानी कि गतवान या गतवती हो गया। लिखति स्म के जगह लिखितवान या लिखित। तो आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है, एक बार पढ़ लीजिए बेटा। गम से हो जाएंगे, गम का हो गया गच्छति, तो इसका अर्थ होता है भूतकाल में अगच्छ। गतवान गतवती गच्छति स्म, तीनों के तीनों आपके गतवान पुल्लिंग के लिए, गतवती यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, और गतवत गच्छति स्म आपने लिख दिया तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए चल जाता है गच्छति स्म। ऐसे लिखति के लिए लिख से हो जाएगा लिखति धातु से, तो अलिखत यानी कि लिखता था, तो लिखितवान यानी कि लिखता था, लिखितवती यानी लिखती थी, लिखति स्म का मतलब लिखता था लिखती थी दोनों हो जाए। आगे गा, गा का मतलब गाना, तो गायक यानी कि गाता है। भूतकाल में हो जाएगा अगायत यानी कि गाता था या गाती थी। तो गीतवान का मतलब गाता था, गीतवती का मतलब गाती थी, और गायती स्म का मतलब गाता था या गायत गाती थी, दोनों के लिए चल जाए। आगे पा का मतलब पीना, पिबती यानी कि पीता है, अपिबत यानी कि पीता था या पीती थी। पीतवान का मतलब पीता था, पीतवती का मतलब पीती थी। पिबती स्म मतलब कि पीता था या पीती थी, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाए। आगे श्रो यानी सुनना, श्रृणोति यानी कि सुनता है या सुनती है। अश्रुणोति यानी कि सुना। श्रुतवान यानी कि सुनता था, श्रुतवंती का मतलब सुनती थी। श्रृणोति स्म यानी कि सुनता था सुनती थी, दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। दा यानी कि देना, ददाती देता है या देती है। अददात यानी कि दिया। दत्तवान यानी कि देता था, दत्तवती यानी देती थी। ददाती स्म का मतलब देता था देती थी, दोनों के लिए इस्तेमाल कर जाएगा। ज्ञा यानी कि जानना, जानाती यानी कि जानता है। अजानात का मतलब जानता था या जानती थी। ज्ञातवान मतलब जानता था, ज्ञातवती यानी जानती थी। जानाती स्म यानी कि जानता था या जानती। प्र का मतलब करना, करोती का मतलब करता है या करती। अकरोत का मतलब किया। कृतवान मतलब करता था, कृतवती यानी करती थी। करोते स्म यानी कि करता था या करती थी। दृश्य यानी कि देखना, पश्यति यानी कि देखता है या देखती है। अपश्यति यानी कि देखा। दृष्टवान मतलब देखता था, दृष्टवती यानी कि देखती थी। पश्यति स्म मतलब देखता था या देखती थी। स्था का मतलब खड़े होना, तिष्ठति यानी कि खड़ा होता है या होती है। अतिष्ठत मतलब खड़ी होती हुई या हुआ। स्थितवान मतलब खड़ा हुआ था, स्थितवती मतलब खड़ी हुई थी। तिष्ठति स्म यानी कि यहाँ पर जो है, एक मिनट, तिष्ठ इसका मतलब तिष्ठ का मतलब होता है बैठ,
तिष्ठति मतलब बैठता था, बैठता है या बैठती है। तिष्ठत मतलब बैठता था, बैठा था या बैठी थी। स्थितवान मतलब बैठा है, बैठा था। स्थितवती मतलब बैठी थी। तिष्ठति मतलब वहां पर बैठा था या बैठा था या बैठी थी, दोनों को ले लेना। तिष्ठति का मतलब कैसे वहां पर उपस्थित होने से होता है बेटा, क्लियर। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है परहितार्थ सेवारता नाम प्रेरकान महात्मा नाम जीवन संबंधाम कथाम संग्रह। यहाँ पर मैंने 2 कथाएं आपके लिए ली हैं, अभी हम देख लेंगे। अस्माकं समाजे कुटुंबे वा सेवा कार्यां कुर्वतः जनद्वयस्य विवरणम लिखन्ति। 2 लोगों का जो हमारे समाज में या कुटुंब में सेवा कार्य करते हैं उनको बारे में लिखिए। इस बार अगला प्रश्न है भवतां परिवेशे विद्यमानां आयुर्वेदीयस्य नाम पदार्थानां च नामानि लिखन्तु तेषां स्वास्थ्य रक्षण लाभान् लिखन्तु। जैसे कि आपके आसपास में जो इनके मैं अर्थ भी साथ से साथ बताती जाऊंगी जब क्वेश्चन कराऊंगी तब बेटे। इसके बाद अगला है अतः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति। अगला प्रश्न है, तो 3 प्रश्न लोग कर लेते हैं, तो ये तीनों प्रश्न हम कर लेते हैं। परहितार्थम सेवारता नाम, दूसरों के हित के लिए सेवा, सेवा में लीन। प्रेरका नाम महात्मा नाम, प्रेरणा देने वाले महात्माओं के जीवन संबंधाम कथाम संग्रहण, जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रहण कीजिए, संग्रह कीजिए, इकट्ठे कीजिए। तो 2 कथाएं मैंने आपके लिए संस्कृत की ली है यहाँ पर। महात्मा नाम सेवारता नाम कथा प्रेरणादायिता भवन्ति। महात्माओं की जो महान जो सेवारत लोग होते हैं उनकी कथाएं प्रेरणादायी होती हैं। एकम प्रेरकम नाम मदर टेरेसा, उनमें से एक प्रेरक नाम है मदर टेरेसा। सा कोलकातायां निर्धनानां रोगिणां अनाथानां च सेवायां स्वजीवनम समीर्पयति। उन्होंने कोलकाता में निर्धनों के लिए, रोगियों के लिए, अनाथों के लिए सेवा, उनकी सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1910 है ना, 1910 तमे वर्ष, इस साल में स्कोपजे यानी कि योगोस्लाविया में जन्म लगा। वहां पर स्कोप में उनका जन्म हुआ था, युगोस्लाविया में। सा 1928 हो गया, तमे वर्षे भारत समागत, 1928 में यानी कि 1928 में भारत आई थी। तस्या कार्यम मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्थायाः माध्यमेन विश्व प्रसिद्ध। तस्या कार्यम यानी कि उनका काम मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। रुग्णा नाम, रोगी, मरणासन्ना नाम, जो बिल्कुल मौत के करीब है, मरणासन्न है कि मरने वाले हैं, च सेवा करता, उनकी सेवा करके सा विश्वस्य हृदय सन्नाथा, में विश्व का दिल जीत लिया। उन्होंने रोगियों की और मरणासन्न लोगों की सेवा करके सारे संसार का मन उन्होंने जीत लिया। उसके बाद 1979 में यानी कि 1979 तमे वर्ष, इस साल में नोबेल शांति पुरस्कार सन्नाथ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तस्या जीवनम परहितम करुणाम सेवाम च प्रदर्शन, का जीवन परहित करुणा सेवा दर्शन। उसके बाद दूसरा नाम है लिया विनोबा भावे का। द्वितीय नाम विनोबा भावे, दूसरा नाम विनोबा भावे। सह भारतस्य स्वातंत्र्य संग्रामे भागम गृहीत्वा पश्चात भूदान आंदोलन प्रारंभ। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके बाद वो भूदान आंदोलन में जो है लग्न हो गए थे, शामिल हुए। सह ग्रामवासी नाम प्रते भूमि दान रूपी संग्रहती, वो गांव वासियों से भूमि इकट्ठी करते, दान लिया करते, भूमि दान के रूप में स्वीकार किया करते, इकट्ठी करते थे। ये भूमिहीना स्वावलंबिना भवे, और वो भूमिहीन लोगों को देख करके उनको स्वावलंबी बनाया करते थे, आत्मनिर्भर बनाया करते थे। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी उनसे जमीन दान में लेकर वो भूमिहीन लोगों को दे दिया। तस्य जीवन त्याग से, अपना जीवन त्याग कर, सादगी से परहितस्य उदाहरण, उनका जीवन त्याग, सादगी और परहित का उदाहरण। तो ये 2 नाम आपके मैंने यहाँ पर दे दिए, आप और लोगों को भी जोड़ सकते हो इसमें। अगला है आपका अस्माकं समाजे कुटुंबे वा सेवा कार्य कुर्वतः जनद्वयस्य विवरण लिखन्तु। अपने समाज से, हमारे समाज या कुटुंब में से सेवा करने वाले 2 लोगों का विवरण लिखिए। तो मैंने 2 नाम ऐसे ही नहीं, आप कोई और नाम भी ले सकते हैं बेटे। लिखा मम समाजे 2 जना सेवकाय सन्नादता, मेरे समाज में 2 लोग सेवा में संलग्न है। प्रथमा श्री राम, पहला नाम श्री राम उनका है। सह मम ग्रामे प्राथमिक विद्यालय स्वेच्छया बालका नाम पाठनम करोति, वो मेरे विद्यालय में अपनी इच्छा से, मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को अपनी इच्छा से पढ़ाते हैं। सह निर्धना बालकेभ्यः निःशुल्कम शिक्षणम ददाति, निर्धन बालकों को निःशुल्क शिक्षण देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। ये
ते स्वजीवने प्रगति कुर्युः, ताकि वे अपने जीवन में प्रगति कर सके। सः प्रत्येकं रविवासरे ग्रामस्य पुस्तकालये बालकानां कृते कथा सत्रम् आयोजति। वो प्रत्येक रविवार को गांव के पुस्तकालय में बालकों के लिए कथा सत्र का आयोजन करते हैं। यत्र नैतिक मूल्यानि शिक्षते, और वहां पर नैतिक मूल्य बच्चों को सिखाते। अगला द्वितीय सुनीता देवी, दूसरा नाम सुनीता देवी है। सा मम कुटुंबस्य समीपवर्तिनी गृहिणी, मेरे कुटुंब घर के पास ही एक महिला है, पास में रहने वाली गृहिणी। सा ग्रामस्य महिलानां कृते स्वयं सहायता समूह सन्नाट, वो गांव की महिलाओं के हित के लिए स्वयं सहायता समूह चलाती है। तत्र महिला, वहां पर महिलाएं कला शिल्पम वस्त्र निर्माणम च शिक्षण, वहां पर महिलाएं कला शिल्प वस्त्र सिल्ला इत्यादि सिखाती हैं। ये ता स्वावलंबिनः भवन्ति, और वहां पर वो सब ताकि अपने आप में स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। सा स्वस्य समयं धनं च समाजस्य उत्थानाय ददाति, वो अपना समय धन समाज के उत्थान के लिए लगाती। तो ये दो उदाहरण हो गए। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न था, भवतां परिवेशे विद्यमानानां आयुर्वेदीय संस्थानां पदार्थानां च नामानि लिखन्तु, आपके परिवेश में उपलब्ध विद्यमान आयुर्वेदिक पदार्थ के नाम लिखो और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है वो भी लिखो। आयुर्वेदीय पदार्थानां उपयोगः स्वास्थ्य रक्षणे अतीव महत्वपूर्ण, यानी कि आयुर्वेदिक जो पदार्थ है उनका इस्तेमाल स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मम परिवेश, यानी कि मेरे माहौल में विद्यमान उपस्थित केचन पदार्थाः तेषां च लाभाः निम्नलिखिताः, मेरे आसपास उपलब्ध पदार्थ और उनके लाभ निम्नलिखित। बेटा मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, आप उनसे ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो बिल्व पत्र आपको वहां पर दिया भी गया था पहले भी, वहां पर आपको उदाहरण में भी दिया हुआ था। बेल का मतलब होता है बेल पत्र। लाभ इसके क्या होता है, आपने देखा होगा आसपास कहीं ना कहीं बेल का जूस भी मिल रहा होता है गर्मियों में। लाभ क्या होते हैं इसके, पाचन क्रियाम वर्धते, पाचन यानी कि डाइजेशन बढ़ाता है। उदर रोगान, जैसे कि अपच है, कब्ज है, किसी को डाइजेशन ठीक से नहीं होता है तो उसको इनका निवारण करता है, दूर करता है। बिल्वस्य फलम पत्रम च विषहरम शीतलम च भवति, बिल्व पत्र जो होता है, बेल पत्र फल जो होता है, बेल फल जो होता है, इसका पत्ता जहर को हरने वाला होता है, जहर को दूर करने वाला होता है, ये ठंडा। अगला लवंग, लौंग बोलते हैं बेटा, आपके किचन में मिल जाएगा, मम्मी को बोलिएगा दिखा देंगे लौंग कैसी होती है। तो लाभ इसके क्या होते हैं, दंत समस्या, दंतशूलम, मसूड़े का रोग हो, किसी को गम्स कोई प्रॉब्लम हो या दांतों में दर्द हो, नाशक, उसको दूर करता है लौंग। कासम, खांसी, चशम, खांसी से खत्म हो जाती है। लवंगस्य तेलम श्वास रोगे उपयोज्यते, लौंग का तेल सांस के रोग में इस्तेमाल किया जाता है। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस की परेशानी होती है, तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब पाचन शक्ति बढ़ती है, उससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है, यानी कि डाइजेशन भी अच्छा। तीसरा मिल गया बेटा आपके तुलसी भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई ना कोई आपको दिखा देगा। इनके मैंने साइंटिफिक नेम भी आपके साथ लिखे हुए हैं। लाभा, इसके लाभ क्या होते हैं, श्वास रोगम ज्वरम कासम च निवारण, सांस के रोग यानी कि रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है, ज्वरम यानी कि बुखार, फीवर, और कासम में खांसी, इन तीनों चीजों में फायदेमंद होती। तुलसी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती, तुलसी से रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ती। जब मनसा तनाव न्यूनति, और मन का तनाव कम होता। तस्याः पत्रम चाय उपयोज्यते, इसके पत्ते चाय में इस्तेमाल किए जाते। अगला है हरितिकी, यानी कि हल्दी आपके यहाँ सब्जियों में पड़ती होगी, येलो कलर की होती है। लाभ इसके क्या क्या होते हैं, पाचन संस्थान शुद्ध, हमारे पाचन संस्थान को यानी कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये शुद्ध करती है, साफ करती है। कब्जम निवारक, कब्ज को दूर करती है। त्वचा स्वास्थ्य वर्धक, और त्वचा के स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। आपने देखा होगा बेटे हल्दी चंदन का लोग उपटन लगाते हैं। तो हरितकी त्रिफलाया प्रमुखम घटक, त्रिफला में हल्दी जो है वो प्रमुख घटक होती है। यद आयुर्वेदे सर्व रोग नाशम मन्यते, इसे आयुर्वेद में सभी रोगों को नाश करने वाला माना जाए। अगला है आमलकी, यानी कि आंवला, आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं बेटा। आंवला क्या करता है, विटामिन सी युक्त, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो विटामिन सी आपको पता है स्किन के रोगों के लिए, जुकाम के लिए, सर्दी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ जाती है, ये रोग की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है हमारी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को आंवला बढ़ाता है। केशा नाम
त्वचा च नेत्राणाम स्वास्थ्यम सन्नादाति, यानी कि हमारे बालों का, त्वचा का, आंखों का स्वास्थ्य बढ़ाता है। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन सी हमें बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए चाहिए होता है। पाचन क्रिया से सुधारती, और हमारी पाचन क्रिया को भी ये सुधारता। आगे अदरकम, जिसे आप जिंजर कहते हैं बेटा, लाभ इसके कहते हैं पाचनम सुधारती, हमारा पाचन सुधारता है, डाइजेशन सुधारता है। वह मने किसी को उल्टी आ रही हो, शीत गरी या ठंडा बुखार हो, किसी को ऊपर से महसूस नहीं हो रहा है पर फीवर है, उसमें फायदा करता है अदरक। अदरकम शोथहरम, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि इससे गैस नहीं होती है, किसी व्यक्ति को जो बॉडी में एसिड बनता है वो भी नहीं होता है। और संधिशूलम नियंत्रित, किसी को जोड़ों में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन होता है, उसमें भी ये फायदा करता है। 1 मिनट, मैंने ऊपर जो हरितिका दिया था आपको, हरितिका हल्दी नहीं था बेटे, हरितकी हरड़ बोलते हैं बेटा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों का त्रिफला चूर्ण बनता है। तो हरितकी यानी कि आपका हरड़, हरड़ होती है, ये अलग तरह की एक तरह जड़ी बूटी टाइप होती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं हल्दी। हल्दी में कंफ्यूज हो गई थी बेटा हरितकी के नाम से। तो शोधहरम रोग प्रतिरोधम च, यानी कि हमारे दर्द को हरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा के रोगों में, और व्रणम च निवारक, ये हमें त्वचा के रोगों में फायदा करता है। हल्दी रक्त शुद्धिकरण, हल्दी रक्त शुद्धि करता है, हल्दी हमारा खून को साफ करता है। चाहे यकृत स्वास्थ्य, और यकृत यानी कि लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी हम ये सहायता करता है। आपने देखा होगा कि इसका हल्दी का जो है उपटन भी लोग लगाते हैं, फेस तक भी लगा। तो आगे एते पदार्थ, ये सब पदार्थ, सर्वे, ये सब पदार्थ आयुर्वेद से आधार, आयुर्वेद का आधार है। ये स्वास्थ्यम रक्षते, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। रोगाम च निवारते, रोग का निवारण करते, रोग को दूर करते हैं। यद्यपि, हालांकि, एतान उपयोगते तरहि आयुर्वेद विशारदी सन्नादति उच्चतम, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल आयुर्वेद के किसी एक्सपर्ट से पूछ के ही किया जाना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद के रूप में, दवा के रूप में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किसी कुशल आयुर्वेद विशारद से, यानी कि आयुर्वेद के एक्सपर्ट से पूछ के ही इनका इस्तेमाल आयुर्वेद के रूप में, दवा के रूप में करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। तो ये आपके प्रोजेक्ट कार्य का हो गया बेटा। प्रोजेक्ट जो थे उसका आपका पूरा का पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट में यानी कि परियोजना कार्य में जो आपको 3 प्रश्न दिए थे, तीनों को तीनों हो गए बेटे। इसके बाद आपको दिया हुआ है अतः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति, यहाँ पर नीचे कुछ चित्र और वाक्य है। चित्राणि पश्यन्तु वाक्यानि पठन्तु, चित्र देखिए, वाक्य पढ़िए। इदानीं उचितम वाक्यम चित्रेण सह योजयन्तु, और इनको सही वाक्य के साथ जोड़। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बच्चा है, अपनी माँ के साथ काम कर रहा है, माँ है या बहन है जो भी है। तो यहाँ पर है गृह कार्येषु भगिन्या सहायम, से मैंने जोड़ दिया है उसको। ठीक है, इस वक्त अगला है, यहाँ पर बच्चे कुछ देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया परस्परम कार्य कारण सहायम, में एक दूसरे के कार्य में हम सहायता करते हैं। अगला है बच्चा है, शायद ये अपने माता पिता को कुछ दे रहा है खाने पीने के लिए। तो नित्य माता पितृ सेवा, यानी कि नित्य माता पिता की सेवा करना। अगला है, इसमें ये बच्ची कोई है, गाय को रोटी खिला रही है शायद चित्र में, इसको हमने लिखा है धेनु माता परम शिवा, यानी धेनु माता, गाय माता परम शिव है, इनकी ईश्वर। इसके बाद अगला चित्र आपको दिया हुआ है, कोई रोगी है, उनके साथ में 2 बच्चे खड़े हुए हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है रोगातुर नाम उपचार, रोगी का उपचार करने में ये बच्चे सहयोग कर रहे हैं। तो ये आप लोग उसको ऐसे मैच कर लेंगे। इनको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। इनको मैं क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी रहेगी करने में। ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। ये आपके मैच द फॉलोइंग पूरे हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं लोग। बस यहाँ आपका ये पाठ खत्म हो जाता है बेटे। ये पाठ आपका यहीं पर पूरा हो गया। ये था आपकी 7वीं क्लास की दीपकम का 5वां पाठ है, यानी कि 5वां पाठ सेवा ही परमो धर्मः का अभ्यास कार्य। पूरा का पूरा आपका अभ्यास कार्य यहाँ पर शामिल है बेटे। आपके एक्सरसाइज, आपके प्रश्न उत्तर, आपका परियोजना कार्य, सारी की सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो गई। तो आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और स्पाइक दे दीजिए बेटा। आजकल स्पाइक नया एक पाया है, आपका टूल आया है, उसको भी आप यूज करके देखिए, उससे मुझे भी फायदा होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी नई किताब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।